हाँ तो बच्चों, आज एक बार फिर से कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न हल करेंगे। कल आपको यही प्रश्नावली बताई गई थी जिसमें आपके पहले सवाल का पूरा खंड हल किया गया था। पहले सवाल में आपको शांत आवर्ती दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को निकालना था, वो चीज़ हो गया था। आज हमें प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 2 लगाना है। सवाल नंबर 2 है क्या? सवाल नंबर 2 है क्या? किताब सबके पास होगा, किताब ले लीजिएगा। सवाल नंबर 2 आपका दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कल जो हम सवाल लगाए थे जिसमें शांत और अशांत निकाले थे, उसमें जो शांत है उसी का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। बात समझ आई? तो जो शांत था वो आपके सामने लिख दिया गया। शांत में पहला था जो आपके सवाल खंड दिए गए थे 13/3125 शांत थे, 17/8 शांत था, कल निकाला गया था, 15/1600 शांत था, और 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2 भी शांत था, 6/15 भी शांत था, और 35 क्या था आपका 50 भी क्या था, इसमें शांत था। अब इसी परिमेय संख्याओं को हमें दशमलव प्रसार में लिखना है। चलिए हम पहले सवाल पर आते हैं। हमारा 13/3125 क्या था? शांत था। इसको दशमलव प्रसार में हमको लिखना है। ध्यान दीजिए, 13/3125 इसमें हर है क्या? इसमें हर 3125 है। अब हम क्या करेंगे? वही पुरानी प्रक्रिया, हर 3125 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बात समझ रही है? यानी 31 जो हर है इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कल बताया गया था। तो आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना भी बताया गया था। तो आप जानते हैं कि हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3125 बराबर क्या है आपका? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कितनी बार 5 आया है? 5 बार 5 आया है। इसलिए क्या लिख दिया गया? 5 के पावर 5 लिख दिया गया। यानी देखिए ध्यान से, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 पंचे आपका होता है 3125 होता है। इस प्रकार से 5 के पावर 5 आ गया। इसलिए 13/3125 बराबर क्या लिख दिया गया? 13/5 के पावर 5, यानी 3125 को हमने घातांकीय रूप में लिख दिया, आधार 5 मान करके। अब हम क्या देखते हैं? हमें लिखना है, लगाना है आपका, इसको लिखना है दशमलव प्रसार। क्या निकालना है हमको? दशमलव प्रसार लिखना है परिमेय संख्याओं का। तो हम इसको क्या करते हैं? जब 13/5 के पावर 5 है तो नीचे है 5 के पावर 5 है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारा हर 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का बन जाए तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जिससे मान लीजिए हमको 50 में 10 से भाग देना, 10 में से 50 आसान हो गया। 100 में 10 से भाग देना है, 10 × 2 100 हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी 10 संख्या होती है आसान होती है भाग देने में, तो इसको हम 10 के रूप में हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इसका जो हर है 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर घातांक दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना है। कहीं दोनों के घातांक को क्या करते हैं? बराबर है। बाई चांस कहीं पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 के पावर 2 है, तो लेकिन घातांक हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जब बराबर करना होता है तो जो कमी रहती है तो उसको हम अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से हमने हर को क्या किया? 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में लिखा। क्या लिखा गया? 13/5 के पावर 5 है, यहाँ पर 2 के पावर 5 नहीं है लीजिए हर में, तो क्या करते हैं? 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुणा कर दिया गया, और 2 के पावर 5 से नीचे भी गुणा कर दिया गया। इस प्रकार हर आपका क्या बन गया? 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का बन गया। ध्यान दीजिए, 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का बन गया। तो जब बन गया तो फिर क्या करते हैं? देखिए 13 × 2 के पावर 5
2 के पावर 5 का मतलब हुआ 32, क्योंकि कोई भी संख्या अगर है और उसके ऊपर जितनी घात दी रहती है तो वही संख्या को उसी संख्या से उतनी बार गुणा करते हैं जितनी घात होती है। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 था, तो 2 के पावर 5 को 2 से कितनी बार गुणा किया गया, 2 गुणे 2 कितना बार लिखा गया, 5 बार लिखा गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार जब लिखा गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना क्या हुआ 32 हो गया। तो 2 के पावर 5 का मान हो गया 13 गुणे 32 हो गया। नीचे देखिए इसका भी घातांक बराबर है, इसका भी घातांक बराबर है, तो हमने क्या कर दिया 2 गुणे 5 के पूरे का पावर क्या कर दिया, होल पावर क्या कर दिया 5 कर दिया। अब इस प्रकार से क्या देखा गया 13 को 32 से गुणा किए हम, 13 गुना 26 के 6 हो गया, 13 किया 39 और 2 क्या हो गया 41 हो गया, हासिल आया था 416 बन गया। नीचे क्या हो गया 10 के पावर 5 आ गया, क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और पावर 5 चढ़ा ही था। इस प्रकार से 416 बटा कितना हो गया आपका 1 लाख। क्यों, देखिए 10 के पावर 5 है, अगर कोई संख्या का कोई घातांक की कोई संख्या लिखी हुई है जो आधार होता है उसका 10 है और उसके पावर जितना रहता है उतना 1 लिख के उतनी जीरो हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए 10 के पावर 5 था तो कितना हो गया 5 जीरो बढ़ गया। कहने का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 5 बार लिखेंगे तो क्या हो गया आपका 1 लाख आ गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 416 बटा कितना प्राप्त हुआ हमें 1 लाख प्राप्त हो गया। 10 के पावर 5 था तो 1 लिख करके 5 जीरो बढ़ा दिया गया। 10 के पावर 6 होता तो 1 लिख के 6 जीरो बढ़ा दिया जाता। 10 के पावर 7 होता तो 1 लिख करके 7 जीरो बढ़ा देता। अपने हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, सरल भाषा में समझने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा 416 बटा कितना हो गया हमारा 1 लाख हो गया। अब बराबर जब हल किया गया तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या था बेटा, देखिए हम क्या जानते हैं, अगर हम कोई किसी से भाग देते हैं, कहने का मतलब ये देखिए दशमलव प्रसार में लिखना है हमें, तो यहाँ से ध्यान दीजिए हम इसको भाग दे रहे हैं, क्या है आपका 1 लाख है। जब 1 लाख हटाएंगे तो इसका मतलब 5 अंक है, तो जब ऊपर से भाग देंगे तो 5 अंक बाद क्या हो जाएगा आपका दशमलव हो जाएगा। तो क्या करते हैं सीधा, देखिए 1 2 3 4 5 अंक है। तो कहने का मतलब अगर 10 के पावर 5 है, जितना पावर 10 के लगा रहता है उतना अंक पे हमारा क्या हो जाता है, जो ऊपर संख्या दी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, उसके उतने अंक के बाद हम क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं। बात सुन आई, या जितने 1 के बाद कहने का मतलब जितने जीरो बचते हैं, जीरो का 5 है तो ऊपर जो संख्या दी रहती है यहाँ से सब खत्म कर दिया जाता है, कहने का मतलब, और उसके बाद जो सवाल आपका ऊपर संख्या दी रहती है उसको उतने अंक के बाद क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा, देखिए 1 के बाद कितने जीरो है, 5 जीरो है, ऊपर संख्या क्या है 416 है। अब हम क्या करते हैं, खत्म हो गया ये पूरा, यहाँ हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे, तो जब 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 416 दिया गया है, तो 5 अंक के बाद दशमलव, हमारे पास 3 ही अंक हैं, तो 5 अंक जब लगाएंगे दशमलव तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, आप जानते हैं इसको। तो 1 2 हमने तीनों की संख्या लिख दिया। चलिए भाई साहब हमने क्या कर दिया, तीन जो संख्या हमारी ऊपर दी गई थी उसको हमने क्या किया, लिख दिया गया। जब लिख दिया गया तो हम देखते हैं हमें दशमलव 5 अंक पे लगाना है, क्योंकि नीचे जीरो कितने हैं 5 हैं, तो 1 2 3 ही अंक हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, तो उतने हम जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो 4 अंक हो गया, एक क्या हो गया 5 अंक हो गया, इसके बाद क्या हो गया आपका ये सीधा सीधा क्या लग गया दशमलव लग गया। इस प्रकार से आपका दशमलव प्रसार कितना आया 0.004146, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 2 है, ध्यान दीजिए, ये सवाल इस टाइप से भी लगा सकते हैं आप प्रमेय के अनुसार, और उस टाइप जैसे 17 का 8 है, 17 में 8 से भाग दे दीजिए तब भी आपका लग जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ये आपका, इसको तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, हाँ। तो इस प्रकार से चलिए हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आपको लगाना है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लिखिए। जैसे 17 है, 17 बटा 8 हमको हल करना है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 में 8 से भाग देना है। 17 में किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो ऐसे भी लगा सकते हो, इसको भी ऐसे लगा सकते हो, इसमें लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, गुणा करने में दिक्कत हो सकती है। जहाँ पर छोटी संख्याओं को तो वैसा हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए बराबर क्या भाग दें, 17 से 17 में 8 का भाग दे दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये जब 17 में हम 8 का भाग देते हैं तो 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 7 से छागे 1 आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम अगली बार नहीं जा रहे हैं संख्या, तो हमें संख्या हासिल लाना भी नहीं है, क्योंकि दशमलव में हमें निकालना शांत है। तो यहाँ हम एक 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बढ़ जाता है, एक दशमलव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कितनी बार आता है, 8 के 8 हो गया। तो 10 में से 8 ये क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब उसके बाद फिर भी नहीं जा रहा है, तो फिर एक 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे इसके बाद। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कितना आ गया आपका शेषफल, 4 आ गया। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो 8 पंची क्या हो गया आपका, 40 हो गया। 8 पंची कितना हो गया, 40। इस प्रकार से समाप्त हो गई। अब इस पर हम दशमलव प्रसाद ये भी लिख सकते हैं, 8 दशमलव प्रसाद कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसलिए 17/8 बराबर 2.125, ये आपका दशमलव प्रसाद। इस प्रकार से भी इसको हम निकाल सकते हैं, पर संख्या को इस प्रकार से भाग देकर निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है, इसको भी इस प्रकार से भाग देकर के निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा प्रमेय है, हम प्रमेय के अनुसार बता रहे हैं, दोनों सही है। चाहे आप किस से लगाएं, इसको भी देखिए 13 में 3125 से भाग देंगे तो भाग प्रक्रिया लंबी हो जाती है, संख्याएं बड़ी हो जाती है, इसलिए भाग देने में हमको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत का मतलब लंबी श्रृंखला हो जाएगी, पहाड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ छोटा था, इसको इस प्रकार से लगा दिए, और ऐसे भी लगा सकते हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, भाग दे करके भी, तो भी सही है, कहने का मतलब दशमलव शांत आएगा। और इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम मिटाते हैं और इसको देखिए, हमने क्या लिखा, 17/8 लिख दिया गया। अभी प्रक्रिया 17/8 जब लिख दिया गया, क्या करेंगे हम, 8 हर 8 है, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से देखते हैं हम क्या, 17 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 हो गया। और इसमें क्या बताया गया था, इसमें देखिए जो हर आपका है, देखिए अब आ गया 17/2 के पावर 3 आ गया। तो 17/2 के पावर 3 को किस रूप में लिखेंगे हम, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर 2 के पावर 2 ही है, 5 तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, घातांक 3 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 17 यहाँ लिखिएगा, हर सवाल में लिखना पड़ेगा, जैसे जो भी काफी चेक करे या देखे सवाल उसको समझ में आए। क्या लिखेंगे यहाँ पर हमें लिखेंगे 17/2 के पावर 3 से पहले सवाल में बताए हैं, 17/2 के पावर 3 के हर को क्या कहेंगे, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखने पर। तो ये आपका जब उस रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ गुणे 5 है नहीं, तो गुणे 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणे 5 के पावर 3। ये घातांक दोनों बराबर होना चाहिए, इसीलिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर क्या लिखा गया है, n लिखा गया है। दोनों घातांक क्या होना चाहिए यहाँ पे, बराबर, क्योंकि यहाँ जिसकी घातांक है ये भी हो 3 है तो 3 ये भी होना चाहिए। इस प्रकार से क्या देखा गया, ये हो गया 17 और 25 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125। 5 के पावर 3 का मान क्या होगा, 125 हो जाएगा। तो ये आपका 125 हो गया। और नीचे वही पुरानी प्रक्रिया 2 गुणे 5 के पावर क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। इस प्रकार से ऊपर गुणा करेंगे, 17 × 5 = 85 के 5 और 17 × 34 8 हासिल आया था, 34 8 42 के 2 और 17 × 17 4 हासिल आया था, तो 17 4 21 बटा 5 10 के पावर 3। या तो इसको 1000 लिख दीजिए, नहीं सीधा ऐसे भी दशमलव प्रसाद इसका कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए 10 की घात जितनी होती है
10 की घात जितनी होती है और जो उसके ऊपर संख्या, जो अंश में संख्या लिखी होती है, कहने का मतलब इसको हम पूरा हटा देते हैं और जितनी घातांक होती है उतने अंक के बाद जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसमें क्या करते हैं, हम दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 के पावर 3 को हम 10 3 बार लिखें या 1000 है, हम यहाँ सीधा लगा सकते हैं। 10 की घात कितना हमारा है, 3 है, तो उसको ऊपर जो संख्या लिखी जाएगी 10 के पावर 3 हट जाएगा नीचे से, दशमलव प्रसार हमें करना है। तो जो अंश में जो संख्या लिखी है, ऊपर जो संख्या लिखी है उतने अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 10 के पावर 3 है, ध्यान दीजिए, तो घातांक कितना है, 3 है, ये पूरा हट गया। हमने ऊपर वाली संख्या लिख दी, जैसे लिखा है वैसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया गया। तो यहाँ पर क्या था, घातांक 3 था, तो समझ लीजिए 3 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव हमारा लग जाएगा। तो देखिए 1 2 3 इस प्रकार से ये भी आंसर आ जाएगा। जैसे वो आया था ऐसे ही आपको दोनों भी बता दी गई है। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल ये हो गया। सवाल नंबर ये आपका था 2 था, ठीक है। अब आइए सवाल नंबर हम देखिए, अब इस प्रकार से इसको भी लगाएंगे आप, थोड़ा थोड़ा सबका हम दे दे रहे हैं। सवाल नंबर देखिए, लिखना तो जैसे इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको हम समझा रहे हैं। हाँ, तो अब आइए चौथे सवाल पर आते हैं जो शांत था। चौथे सवाल में भी इसी तरीके से क्या किया गया, 15/1600 बराबर हर का भाज्यखंड क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 पंचे 320, 320 पंचे 1600 हो गया। ये आ गया इसके बराबर 15 बटा, यहाँ तो कितनी बार आया, 6 बार आया, इसलिए 2 की पावर 6 लिख दिया गया। यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए 5 की पावर 2 लिख दिया गया। अब यहाँ पर क्या देखा गया, हर का भाज्यखंड किस रूप में बनाना है, 2 के पावर n गुणे, यानी इस रूप में बनाना है। हर का भाज्यखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में, यानी दोनों घातांक क्या होने बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 2 के पावर 6, यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। कितने घात की कमी है, 4 घात की कमी है। तो इसलिए 5 के क्या किया गया कि 15/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर गुणे 5 के पावर 2 के हर को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखने पर, तो 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। तो 15 × 625 बटा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6। अब देखिए दोनों घातांक क्या हो गई, बराबर, घातांक की जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से 5 के पावर 4 का मान, 5 के पावर 4 का मान हो गया 625 गुणे 15, 15 को 625 से गुणा किया गया, 9377 हो गया। और 5 दूनी 2 गुणे 5 के पावर, देखिए दोनों का घातांक समान है, तो पूरा घातांक कितना कर दिया गया, होल टू द पावर कितना हो गया, 2 गुणे 5 का होल टू द पावर 6 हो गया। इस प्रकार क्या देखते हैं, 9377 10 के पावर 6। क्या बताया हमने कि नीचे अगर 10 की घात के रूप में कोई संख्या लिखी है तो यहाँ पर जितनी घातांक होती है ऊपर जो संख्या लिखी होती है ये संख्या पूरा समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब 10 के पावर 6 हटा देते हैं, जितने घातांक होती है उतने अंक के बाद वहाँ पर क्या उसके ऊपर जो संख्या लिखी दशमलव लग जाता है। यहाँ पर घातांक 6 है, 10 के पावर 6 है, तो देखिए ध्यान से ऊपर है 9377। जब इसको हटा देंगे हम तो 6 के बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव। तो 1 2 3 4 5 और फिर क्या हो गया 6। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.009375 आ गया। अब इसी प्रकार से आप 6/15 को हल करेंगे, भाग से भी लगा सकते हैं दे करके, या इस बीच से भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप 35/50 को भी हल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर जो पहला जो शांत था दशमलव प्रसार में इसको व्यक्त कर दिया गया। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 3 दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित करना है इसमें कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यदि है कहने का मतलब यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आइए हम इस सवाल को ध्यान देते हैं। सवाल आपका पहला इसमें दिया गया है,
ये 43.12345678 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सवाल नंबर इसका 2 दिया गया है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 फिर डाट डाट दिया गया है। और तीसरा सवाल दिया गया है 43 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या लग गया है? ये बड़ी रेखा खींच दी गई है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमें दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है और दशमलव प्रचार दर्शाया गया है, किताब में दिया गया है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या तो ये 5 क्यों की रूप की है, तो क्यों के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 43.1234567 इसके बाद कोई ना बार लगा है ना तो डाट डाल लगा, कहने के लिए संख्या पूरी समाप्त हो जाती है। ये संख्या क्या हो जाती है? पूरी समाप्त हो जाती है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा? शांत होगा, क्योंकि इसके बाद कोई डाट डाट नहीं लगा है, यहाँ पर आपकी शांत हो जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? शांत। जब शांत कहेंगे इसको हम, तो क्या कहेंगे इसमें? परिमेय। ये संख्या कहने का मतलब शांत है, तो ये परिमेय है। जब ये परिमेय है तो इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे ये दशमलव प्रसार शांत है और उसके बाद क्या है? आपका परिमेय है, तो इसको हम लिखेंगे इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। यही कंडीशन आपको लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, तो दूसरे सवाल में हमें देखिए ध्यान से कि 0.120 1 2 के बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 0 है, फिर 1 2 के बाद क्या है? 4 0। कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है दूसरे सवाल में, जो ये 2 के बाद 0 0 0 0 आता जा रहा है, कहीं समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा बेटा? ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका अशांत हो जाएगा। और हो जाएगा क्या है? इसका मतलब जो अशांत है तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपका है 43.123456789 पर बड़ी रेखा खींच दी गई। तो इसका मतलब ये भी यहीं पर इसका क्या है? ये भी आपका यहीं पर शांत है। तो शांत है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये भी आपका हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है। शांत हो गया तो क्या है? आपका ये परिमेय संख्या है। और उसके बाद क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या इसके अतिरिक्त कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से ये आपका सवाल हल हो गया और ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। अगली प्रश्नावली के लिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इस प्रकार जय हिंद।